दोस्तों, सनातन धर्म में सभी भगवानों की कोई न कोई सवारी यानी कि वाहन होता है। लेकिन भोलेनाथ यूं ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते थे। तभी एक दिन यम ने उन्हें यूं ही टहलते देखा तो उनके मन में विचार आया कि वह शिव के वाहन बन जाएं। लेकिन वह शिव के वाहन कैसे बने और शिव ने उन्हें स्वीकार क्यों और कैसे किया? आइए जानते हैं इनके बारे में जरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट ज्ञान भंडार चैनल में। दोस्तों, आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिवजी ने कैसे यम को बैल के रूप में धारण करके अपना वाहन बनाया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज नहीं था तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या किया। यम के तपस्या से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। कथा मिलती है कि भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छलकपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए, जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे। तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजरमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं। तो मित्रों, यह थी आज की एक छोटी सी कहानी नंदी जी और भगवान शिव जी के बारे में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही कहानी रोजाना जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।